नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले देखेंगे हेडलाइंस। भारत मंडपम में राष्ट्रपति की ओर से दिया गया डिनर। G20 के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए शामिल। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने किया सभी का स्वागत। G20 समिट में नई दिल्ली के घोषणा पत्र को मिली मंजूरी। 9 बार आतंकवाद, 4 बार यूक्रेन जंग का जिक्र। भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन बना G20 का सदस्य। राजस्थान के रण में प्रियंका गांधी चौक के निवाई में जनसभा को करेंगी संबोधित। प्रदेश प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ डोटासरा ने लिया तैयारियों का जायजा। मुख्यमंत्री गहलोत का बार बार दौरा। फलौदी में कल्याण सिंह, ओसिया में किया रणजीत सिंह की प्रतिभा का अनावरण। कहा जनता का मूड सरकार रिपीट कर देगा। रामदेवरा में बाबा रामदेव की समाधि पर की पूजा अर्चना। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई का जयपुर दौरा। 10 और 11 सितंबर को लेंगे बैठक। सीएम गहलोत, रंधावा और डोटासरा भी होंगे शामिल। और चलिए अब खबर को विस्तार से देखने का वक्त हो गया है। शुरुआत करेंगे सिरोही से। खबर है अज्ञात बदमाशों ने निजी ट्रैवलर्स की बस पर पत्थरबाजी की है। पुलिस कंट्रोल रूम के सामने हाईवे पर चलती बस पर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी में बस के शीशे हुए चकनाचूर। बस में सवार कई यात्रियों को चोटें भी लगी हैं। बस चालक ने सिरोही कोतवाली पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचने में करीब आधे घंटे का समय लगा है। सुंधा माता मंदिर से दर्शन कर सावरिया जी जा रही थी श्रद्धालुओं से भरी बस। और हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि बाइक सवार करीब 2 से 3 बदमाश आए और इस दौरान उन्होंने घटना को अंजाम दिया। ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं जब बस के शीशे तोड़ दिए गए। ये वो निजी ट्रैवलर्स की बस, शीशे सड़क पर बिखर गए और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया क्योंकि एकाएक बस में सवार श्रद्धालुओं को समझ नहीं आया कि आखिरकार ये हमला किस वजह से किया गया है, क्योंकि ये दर्शनों के लिए निकले थे। सावरिया जी जाने का कार्यक्रम था और इस दौरान बस पर हमला कर दिया। इसके बाद सभी श्रद्धालु बस से बाहर निकले और फिर चर्चा आपस में करने लगे। इसके बाद फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी गई और करीब आधे घंटे का समय पुलिस प्रशासन को मौके पर पहुंचने में लगा। अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इन बदमाशों की पहचान हो सकेगी ताकि गिरफ्तार करना संभव हो पाए इन्हें। चित्तौड़गढ़ से भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा से जुड़ी खबर आपको दे दें। श्री सावलिया जी पहुंची भाजपा परिवर्तन संकल्प यात्रा। श्री सावलिया जी पहुंचा यात्रा का रथ। यात्रा के रथ में सीबी जोशी जिलाध्यक्ष सहित पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद। श्री सावलिया जी में आज सभा का आयोजन और तस्वीरें देखिए। रथ में सवार हैं बीजेपी के दिग्गज। 2 सितंबर से यात्रा का आगाज किया गया था। सबसे पहले जेपी नड्डा पहुंचे थे, हरी झंडी दिखाई दी। फिर उसके बाद गृहमंत्री अमित शाह और फिर लगातार चारों दिशाओं में यात्रा निकाली। भाजपा के उत्तराखंड संगठन मंत्री अजय कुमार ने करौली जिला मुख्यालय पर भाजपा पदाधिकारी की बैठक लेकर विधानसभा चुनाव गतिविधियों पर चर्चा की। बैठक में भरतपुर संभाग सह प्रभारी सोमकांत शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष बृजलाल ढेकोलिया भी मौजूद रहे। वहीं संगठन महामंत्री अजय कुमार ने जिले में पार्टी गतिविधियों की चर्चा करने के साथ भाजपाइयों को विधानसभा चुनाव तैयारी में जुट जाने का संदेश दिया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि पदाधिकारी कार्यकर्ता आमजन के बीच जाकर केंद्र की रीति नीतियों का प्रचार करें। इसके साथ ही उन्होंने बूथ स्तर से संगठन को मजबूत करने की अपील की। करौली जिले के जिला पदाधिकारी
मोर्चा अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, संयोजक और विस्तारकों की बैठक हमारे प्रवासी कार्यकर्ता के नाते आए माननीय अजय कुमार जी उनके साथ संपन्न हुई। इस बैठक में बूथ मजबूत करने के लिए और पेज समिति इसका निर्माण करने के लिए आगामी दिनों में कार्य योजना को हाथ में लिया गया है। बूथ जीता तो चुनाव जीता। हिंडौन के एक निजी मैरिज हॉल में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें दौसा, करौली, सवाई माधोपुर सहित प्रदेश भर से समिति के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में 12 सितंबर को स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के जन्मदिन को भव्य तरीके से मनाने पर भी चर्चा की गई। साथ ही कर्नल बैंसला के मिशन अच्छे स्वास्थ्य एवं शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। इस दौरान समिति के पदाधिकारी ने कहा कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का सपना था कि गुर्जर समाज राजनीति में आगे आए, जिसे हमें सबको मिलकर पूरा करना है। इस दौरान आरक्षण समिति के पदाधिकारी कर्नल बैंसला के पुत्र विजय बैंसला से अनुरोध किया गया कि आगामी विधानसभा चुनाव आसीन से लड़ें। इस दौरान एडवोकेट देवाराम कटारिया सहित कई लोग मौजूद रहे। नमस्कार। आज गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मीटिंग संपन्न हुई। बहुत लंबी चली मीटिंग, बहुत सारे विषयों पे बात हुई। बात ये भी हुई कि राजनीतिक भागीदारी कैसे ली जाए, समाज को टिकट्स कैसे मिले, किसी भी पार्टी से आए। बात ये भी हुई कि हमें अपना संगठन और कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। बात ये भी हुई कि कर्नल साहब की जो 4 बिंदु हैं उनके ऊपर कैसे काम करा जाए। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी हुई कि समाज की हिस्सेदारी राजनीतिक क्षेत्र में कैसे बढ़ाई जाए और कैसे समाज के व्यक्तियों को राजनीति में आगे बढ़ाया जाए। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के कार्यकाल को 4 साल पूरे हो गए। इस मौके पर राजभवन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कलराज मिश्र ने 4 वर्ष की प्राथमिकताओं और आगामी वर्ष की कार्य योजना के बारे में पत्रकारों से संवाद किया। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र के 4 वर्ष के कार्यकाल पर आधारित संविधान संस्कृति की उज्जवल राहें, प्रतिबद्धता के 4 वर्ष पुस्तक और राज्यपाल मिश्र के शिक्षा से जुड़े आलेखों पर आधारित शिक्षा की संस्कृति पुस्तक का लोकार्पण भी इस अवसर पर किया गया। साथ ही राज्यपाल कलराज मिश्र के सफल कार्यकाल पर ई-बुक भी लॉन्च की गई। साल के सफल कार्यकाल पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि 4 सालों में आस्था, विश्वास, कर्तव्य की दिशा में कुछ सार्थक कर सका हूं तो और निरंतर नई दृष्टि भी मिली है। राजभवन में देश के पहले संविधान पार्क के निर्माण का संकल्प पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी संवैधानिक अधिकारों के साथ ही कर्तव्यों के निर्वहन के लिए भी सजग रहे। इस उद्देश्य से विश्वविद्यालयों में संविधान वाटिकाओं का निर्माण करने की शुरुआत की गई। राज्यपाल मिश्र ने शिक्षा पर बात करते हुए कहा कि देश में नई शिक्षा नीति लागू किए जाने के बाद राजस्थान ने ही सबसे पहले इसे विश्वविद्यालयों में विधिवत लागू करने की शुरुआत की। राज्यपाल राहत कोष का पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन कर इसके बैंक खाते में ऑनलाइन दान राशि जमा करवाने की सुविधा सॉफ्टवेयर बनाकर उपलब्ध करवाई गई। राहत कोष को पुनर्गठित कर उसका दायरा भी बढ़ाया गया है। राज्यपाल पद पर मेरे कार्यकाल के जब 3 वर्ष पूरे हुए थे, तब मैंने संकल्प से सिद्धि की बात कही थी। उस समय संकल्प यह था कि इस राज्य के संवैधानिक प्रमुख पद पर रहते भारतीय संविधान की जो हमारी मौलिक दृष्टि है उसका अधिकाधिक प्रसार कर सकूं। इसकी सिद्धि के लिए बहुत सारे नवाचारों को अपनाते हुए संवैधानिक मूल्यों को मूर्त रूप देने की शुरुआत की। मैंने इस बात को निरंतर अनुभव किया है कि संविधान की बात तो बहुत से स्तरों पर हम करते हैं, परंतु उसमें निहित उद्देश्य का और मौलिक कर्तव्यों के बारे में अभी भी बहुत अधिक जानकारी नहीं है। भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च विधान ही नहीं है, यह हमारे मानवीय संस्कृति से ओतप्रोत पवित्र ग्रंथ है। बादीकुई की राजकीय राजेश पायलट कॉलेज में 11 सितंबर को किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की प्रतिमा का अनावरण होगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम को लेकर जिले भर में तैयारियों का दौर जारी है।
दौसा में कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने बैठक ली और कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय राजेश पायलट की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। कार्यक्रम को लेकर बांदीकुई विधायक भी तैयारी में जुटे हैं। वहीं आयोजित बैठक में मंत्री ने कल निवाई में प्रियंका गांधी की सभा में पहुंचने का भी आह्वान किया है। हमारी राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी जी आ रही हैं और हमारे सभी कार्यकर्ता की आज हमने मीटिंग बुलाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता कल निवाई पहुंचे और साथ साथ में हमारे लोकप्रिय किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण परसों को रोज बांदीकुई कॉलेज के अंदर सचिन पायलट हमारे नेता करेंगे। हम सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर के सबको निर्देशित किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 11 तारीख को जो सचिन पायलट की मूर्ति का अनावरण करेंगे उसमें पहुंचे पायलट साहब की में, और कल निवाई के अंदर प्रियंका गांधी जी उस मीटिंग में पहुंचे। मैं समझता हूँ कि बड़ी संख्या में लोग परसों बांदीकुई पहुंचेंगे और कल निवाई पहुंचेंगे। राजस्थान वॉल्वो ने शनिवार को अपनी बॉर्न इलेक्ट्रिक कार C40 रिचार्ज को जयपुर में लॉन्च किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लघु उद्योग विकास निगम के चेयरमैन राजीव अरोड़ा ने कार को लॉन्च किया। फर्स्ट इंडिया न्यूज के CEO और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस अवसर पर राजीव अरोड़ा ने कहा कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। हर 4 वाहनों में से 2 EV दिखाई देंगे। राजस्थान में भी यातायात के बढ़ते दबाव के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बेहतर विकल्प है। राजस्थान वॉल्वो शोरूम के ओनर साई गिरधर ने बताया कि C40 रिचार्ज के लिए बुकिंग केवल ऑनलाइन की जा सकती है। ये वॉल्वो की दूसरी EV है जो भारत में लॉन्च की गई है। इसमें 11 kW चार्जर भी शामिल है। भविष्य ई व्हीकल के साथ है। गैस बचाओ, पैसा बचाओ और पॉल्यूशन से मुक्ति मिले। वातावरण के अंदर जब फ्यूल का एमिशन नहीं आता है, जब कोई पेट्रोल या डीजल से जो धुआं निकलता है वो नहीं आए, सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि एक हम सुखद भविष्य अपने बच्चों को दें। मेरे को लगता है कि अगले 3-4 वर्षों में इस देश की 4 में से 1 गाड़ी ई व्हीकल होगी। राजस्थान सरकार की पॉलिसी भी यही है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ई व्हीकल को लें, इसीलिए बहुत सारे टैक्स की रियायत मिलती है। सर, ये वॉल्वो की इंडिया के अंदर में पहली बॉर्न इलेक्ट्रिक है। ये ग्राउंड जीरो से इलेक्ट्रिक कार बनी है। इसकी जो रेंज है ये 530 किलोमीटर की रेंज है सिंगल चार्ज के ऊपर में। इसमें आपको 5 साल की डिजिटल वारंटी मिलती है। जो इतने भी अपग्रेड्स हैं वो 5 साल तक फ्री रहेंगे। 3 साल की सर्विस वारंटी है इसके अंदर में। 8 साल की बैटरी की वारंटी है। और ये सब खूबियों के साथ में इसकी जो प्राइस है, इनॉग्रल जो इंट्रोडक्टरी प्राइस रखी है वो 61,25,000 रखी है। अलवर के बानसूर के कालका माता मंदिर के पास राजकीय उप जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उद्योग एवं देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच कृष्ण स्वामी ने की। विशिष्ट अतिथि SDM राहुल सैनी, कृषि उपज मंडी अध्यक्ष माढ़ाराम गुर्जर, सरपंच संघ अध्यक्ष गेंदाराम बैसला, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी निर्मल जैन, PCMO डॉक्टर मनोज यादव रहे। इस मौके पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने भूमि पूजन पर मंत्रोच्चार के साथ ट्रॉमा सेंटर की आधारशिला रखी। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 5 साल में क्षेत्र में इतने विकास कार्य करवाए गए जो 70 साल में नहीं हुए। मंच का संचालन बद्री प्रसाद मैथना के द्वारा किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस वरिष्ठ नेता भोरेलाल बागड़ी, सरपंच बबीता कंवर, नगर पालिका के वाइस चेयरमैन बनवारी लाल सैनी, सरपंच प्रतिनिधि भोमाराम गुर्जर सहित जनप्रतिनिधि व ग्रामीण उपस्थित रहे। राजधानी जयपुर के मानसरोवर स्थित साकेत अस्पताल में अब डायबिटीज के मरीजों को एडवांस स्टेज की चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध होगी। अस्पताल में इसके लिए डायबिटिक फुट क्लिनिक शुरू किया है, जिसका शुभारंभ अपोलो हॉस्पिटल के प्रख्यात एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर अभय साहू ने किया। अस्पताल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में निदेशक डॉक्टर प्रवीण मंगलूनिया और एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकित मंगलूनिया समेत अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। इस मौके पर एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकित मंगलूनिया ने बताया कि डायबिटीज के मरीजों में कई तरह के साइड इफेक्ट झेलने पड़ते हैं। इनमें से एक है पांव का खराब होना, जिसे देखते हुए डायबिटिक फुट क्लिनिक शुरू किया गया ताकि ऐसे मरीजों के पैर को बचाया जा सके।
इस डायबिटिक फुट लैब में क्या डायबिटीज़ जैसे हम जानते हैं दुनिया में बहुत जगह फैला हुआ है। आजकल इसके मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती है पैरों के अंदर घाव होना, जो बढ़ता रहता है और उसकी वजह से पैर काटने तक की नौबत आ जाती है। इस घाव के अंदर ध्यान रहता है, अगर समय से ध्यान दिया जाए वो चीज़ें बिल्कुल ठीक हो सकती है। अपने पैरों के अंदर जूतों का चेंज करना, उसके सोल्स का ध्यान रखना और रोज़ अपने पैरों का थोड़ा सा ध्यान रखना डायबिटीज़ के मरीज़ में इन घावों को अच्छे से प्रिवेंट कर सकता है। आगे बढ़ने तक में अपन उसको रोक सकते हैं। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर के हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर्स की राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रदेश भर के हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर बिरला सभागार में एकत्रित हुए। नारायणा हॉस्पिटल व इंडियन फेडरेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में 1000 से अधिक हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर शामिल हुए। नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के फैसिलिटी डायरेक्टर बलविंदर सिंह वालिया ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एक ही मंच पर एजेंट से मिलना, उनसे जुड़े पेशेंट नेटवर्क की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को समझना है। इसके साथ ही कॉन्फ्रेंस में नारायणा हॉस्पिटल में उपलब्ध नई तकनीकों एवं सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विभिन्न स्पेशलिटी के डॉक्टर्स की पैनल चर्चा भी हुई, जिसमें उन्होंने अपनी स्पेशलिटी में हुए नए विस्तारों पर चर्चा की। IFGIAA के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट राजेंद्र सिंह राठौर और राजस्थान प्रेसिडेंट रविंद्र गौड़ समेत अन्य एडवाइजर भी कार्यक्रम में शामिल हुए। अगर कोई भी इंसान अपने आप को प्रिवेंटिव हेल्थ को एक बार एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेक ले ले तो वो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ब्लॉकेज का पता लग सकता है, जिससे कि आपको हार्ट के इश्यूज़, आपको स्ट्रोक, ये सब चीज़ें बचाई जा सकती हैं। और ये सब चीज़ें लोगों तक एक एक तक पहुंचाना इम्पॉर्टेंट होता है और ऐसे प्लेटफॉर्म्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये लोग हज़ारों लोगों से डील करते हैं। तो इसलिए नारायणा इस प्रोग्राम में जुड़ा है और आगे भी इस डायरेक्शन में काम करता रहेगा। संविदाकर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर को नियमित नहीं करने से जुड़ा प्रकरण मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा, लंबे समय से कार्यरत संविदाकर्मी को नियमित क्यों नहीं किया। प्रमुख कार्मिक सचिव, निदेशक व प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहित ओबीसी आयोग के सदस्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने आदेश जारी किए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यदि संविदा कर्मी का काम संतुष्टिजनक है तो उसे सेवा से नहीं हटाया जाए। संविदा कर्मी मुरारीलाल बैरवा की याचिका पर जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने पैरवी की है। जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग स्थित जयपुरिया क्रिकेट अकेडमी में बेटी प्रीमियर लीग 2023 का आगाज किया गया। उद्घाटन में चीफ गेस्ट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास रहे, जिन्होंने बेटियों को धरोहर बताते हुए प्लेयर्स को मोटिवेट किया। जयपुर में बेटियों ने जब चौके छक्के लगाए तो वीआईपी व स्पेशल और सोशल वर्कर्स ने भी उनको प्रोत्साहित किया। रमेश सराडा और अमित बोकाड़िया ने बताया कि राइसा इवेंट्स की ओर से हो रही लीग में 6 टीमों की 90 से ज्यादा बेटियां हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता में 6 मैच रखे गए हैं। इस दौरान विजेता टीम को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने विभिन्न विषयों में आयोजित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती और प्रबोधक भर्ती में चयनित शिक्षकों को परिवीक्षा काल में दिए गए परिलाभ की रिकवरी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने आदेश परमानंद वर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति विभिन्न विषयों में आयोजित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती और प्रबोधक भर्ती में निकाले गए संशोधित परिणाम में हुई। ऐसे में उनकी ओर से हाईकोर्ट में याचिका तैयार कर समान भर्ती में पूर्व में चयनित अभ्यर्थी के समान वेतन व अन्य परिणाम देने की गुहार लगाई गई। सीएम अशोक गहलोत जोधपुर प्रवास पर रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से फलौदी पहुंचे, वहां से रामदेवरा गए, वहां पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। वहां से फलौदी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले चौडिया गांव पहुंचे, जहां समाज सेवी कल्याण सिंह की मूर्ति का अनावरण करने के बाद ओसिया विधानसभा क्षेत्र के डाबरा गांव पहुंचे।
जहां पर पूर्व विधायक रणजीत सिंह की मूर्ति का विधिवत रूप से अनावरण करने के साथ समारोह को संबोधित किया। इस दौरान स्वर्गीय रणजीत सिंह की धर्मपत्नी बदन कंवर के अलावा उनके पुत्र अतिरिक्त महाधिवक्ता घनश्याम सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुनने के लिए हजारों लोग दूर दराज गांवों से पहुंचे थे। उन्होंने राजस्थान सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करने के साथ ही कहा कि सरकार ने कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। कोरोना प्रबंधन का जिक्र करते हुए उन्होंने भीलवाड़ा मॉडल का भी उल्लेख किया। जोधपुर की ये हॉट सीट समझे जाने वाले ओसिया विधानसभा क्षेत्र के डावरा गांव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुनने और देखने के लिए जिस रूप में हजारों की भीड़ उमड़ी, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रति क्रेज पहले की तरह ही बरकरार है। इस दौरान पूर्व सांसद बजराम जाखड़, पूर्व जिला प्रमुख मुन्नी देवी गोदारा, रीको डायरेक्टर सुनील परिहार, मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा, कांग्रेस देहात अध्यक्ष विजय लक्ष्मी बिश्नोई सहित समाज सेवी और छात्र नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। मूर्ति क्यों लगाई जाती है? चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो शहीद हो, चाहे महापुरुष हो, आने वाली पीढ़ी ले नौजवान भी ये मूर्ति किसकी लगी है, क्यों लगी है, इनका बैकग्राउंड क्या है, वो जानकारी प्राप्त करता है, कुछ सीखता है, उससे मन में संकल्प करता है कि मुझे भी कुछ जिंदगी में समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना है। इसलिए ये अच्छी परंपरा हमारे देश में है, जहाँ पर गांव-गांव में शहीदों की मूर्ति लगती है, महापुरुषों की लगती है, हम लोग नमन करते हैं, माल्यार्पण करते हैं। और मुझे खुशी है कि तो रणजीत सिंह जी जो जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे थे, ऐसे व्यक्ति के मूर्ति अनावरण में मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं घनश्याम सिंह जी का, इनके पूरे परिवार का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे उन्होंने याद किया इस मौके पर। मेरा लंबे अरसे से ओसिया क्षेत्र में आना हो नहीं रहा था। आज मैं आया हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा, अपनापन लग रहा आप लोगों से। मुझे आपसे मिल करके सुकून मिल रहा। आप समझ सकते क्यों? मैं एमपी बनने के बाद में इतना घुमा हूँ ओसिया के गाँव में, फरोजी के अंदर, भाप के अंदर, भोपालगढ़ के अंदर, लूनी के अंदर, बिड़ला के अंदर, कोई सोच नहीं रखता। एक गांव में ज़्यादा अकाल में, सूखे में 20 साल तक मैंने सेवा करी है। गांव-गांव में जाकर के मैंने सीखा है। तो जोधपुर के लोगों, गांव वालों सीखा मैंने। गांव में कैसे सेवा की जाती है, कैसे गांव को बचाया जाता है, चारे का प्रबंधन करना हो, अकाल के काम खोलना हो, मजदूरी पूरी मिली कि नहीं मिली, पीने का पानी मनुष्यों के लिए भी और ढांडों के लिए भी, वो जमाना देखा हमने। बाद में तो सोनिया गांधी जी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो कानून पास कर दिए हैं देश के अंदर, इख्तियार बना दिया है कि आपके राइट टू इंफॉर्मेशन के साथ में राइट टू एजुकेशन, अधिकार दे दिया देशवासियों को शिक्षा का, सूचना का, खाद्य सामग्री का, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, और साथ में नरेगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने काउंटिंग की थी और पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री बनते ही कहा था ये नरेगा क्या चीज़ है, ये नरेगा मैं बंद नहीं करूँगा, ये कांग्रेस के इस्पारे के रूप में हमेशा रियायत किया जाएगा देश के अंदर। इस प्रकार से उनका दृष्टिकोण था। आज 9 साल हो गए उनको सत्ता में रहते हुए, वो बंद नहीं कर पाए नरेगा को। नरेगा जीवनदायिनी साबित हुई है। नरेगा से जब कोरोना आया था, हमने शानदार मैनेजमेंट किया कोरोना के अंदर राजस्थान का, बेमिसाल भीलवाड़ा मॉडल हमारा देश और दुनिया के अंदर पहुंच गया। WHO ने भी तारीफ करी कि भीलवाड़ा मॉडल जो राजस्थान सरकार ने लागू किया है वही कोरोना से इंसान को बचाएगा। इस प्रकार का शानदार मॉडल पैदा हुआ, वो राजस्थान की धरती से हुआ था, भीलवाड़ा से हुआ था, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए हमने कोई कमी रखी नहीं है। कोई जो आपने आशीर्वाद दिया, तो 5 साल हो गए हैं, 5 साल में हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में आज हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। स्वास्थ्य में नंबर 1 हो गए देश के अंदर। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, सिर्फ राजस्थान के अंदर आप लोगों के लिए है। 25 लाख का बीमा किसे कहते हैं? प्रीमियम हम लोग भर रहे हैं। 500 रुपये गैस सिलेंडर दे रहे हैं हमारी बहनों को, बेटियों को, तकलीफ नहीं पाए वो कर दिया है। खाद्य सामग्री दे रहे हैं, चाहे दालें हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो मिर्च मसाले हो, चाहे तेल हो,
क्योंकि महंगाई बहुत भयंकर महंगाई है। शहरों में रोजगार की योजना शुरू कर दी है नरेगा की तरह। लंपी रोग में गाय मर गई थी, हिंदुस्तान में कहीं नहीं किया। हमने 40,000 रुपये प्रति गाय दिया पशुपालकों को, जिनकी गाय मर गई थी, राजस्थान गाय ने दिया। बुलेटिन में आज इतना ही। बने हमारे साथ, देखते रहें फर्स्ट इंडिया न्यूज।